विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में आईसीसी ने किसे सीईओ के पद से हटा दिया है? तो ये मनु साहनी को हटा दिया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? तो ये है जापान का, और जो भारत है वो 90वें स्थान पर है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है जेला एवांट गार्डे ने। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्ति हेतु श्याम श्रीनिवासन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? तो ये फेडरल बैंक। द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं करीना कपूर। हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है पीके मूवी को। हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के नक्शे में शामिल हुआ है जिसमें पहली यात्री ट्रेन पहुंची है? तो ये मणिपुर। कर्नाटक बेंगलुरु में कितने कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो ये 46 को विकसित दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया है। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के देवबन में। कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब ब्राज़ील को हराकर किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुई हैं? तो ये शामिल हुई हैं निर्मला सीतारमण। अपने टेनिस करियर का छठा विंबलडन खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये विनय प्रकाश को। नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है नागपुर महाराष्ट्र में। जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। ये हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी उम्र 100 साल थी, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर पीके वॉरियर। जून 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये सोफी एक्लेस्टॉन ने। ये इंग्लैंड की हैं। और डेवॉन कानवे ये न्यूजीलैंड के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में अब कब होगा? तो ये फरवरी 2022 में होगा। कोरोना की वजह से इसको टाला गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR कहाँ पर बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में। यूपी जनसंख्या ड्राफ्ट बिल में कितने बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? तो ये 2 बच्चों की। बहरीन केरलिया समाजम BKS 2021 के साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ओमचेरी NN पिल्लई को। ये पत्रकार और नाटककार हैं। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अशोक चक्रवर्ती। ये अर्थशास्त्री हैं। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 में इंग्लैंड को हराकर कौन विजेता बना है? तो ये इटली बना है। यूरो 2020 गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, पुर्तगाल के कप्तान हैं। द आर्ट ऑफ कंजूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ हाउ इंफॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन के शोध केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो वे थे यशपाल शर्मा, पूर्व क्रिकेटर। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं बाल कौतुक नाइट। भारतीय नौसेना को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान मिला है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है P-8I। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं दीपक काबरा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान व्यवस्था शुरू की है? तो ये भूटान में शुरू की है। मिस्टर वंडरफुल के नाम से प्रसिद्ध पूर्व WWE रेसलर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो वे थे पॉल ऑर्नडोर्फ।
नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेर बहादुर देउबा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है जॉर्जिया में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। AR रहमान द्वारा लॉन्च किया गया टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग का नाम क्या है? तो ये नाम है हिंदुस्तानी वे। इसकी गायिका हैं अनन्या बिरला। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 28% कर दिया है। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीयूष गोयल। ICC की ताज़ा रैंकिंग में मिताली राज को पछाड़कर वनडे क्रिकेट की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं स्टेफनी टेलर, ये वेस्टइंडीज़ की हैं। लद्दाख ने UT को 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सिक्किम के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण गुजरात के कच्छ में कौन सी कंपनी करेगी? तो ये करेगी NTPC। हाल ही में कौशल भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेंगे गोकुलम केरला FC। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस शिकायत विश्लेषण ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है CP ग्राम्स। क्रिकेट में सबसे तेज 14 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया बनारस। इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो ये बना है UAE। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किसने किया है? तो ये किया सिंगापुर ने। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हुआ है सुरेखा सीकरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने।